अलैहिस्सलाम का कसीदा। रोटियां पकाई हैं किसने? शहजादी हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने। मिस्कीन बन के आ रहा है कौन? मलक। मिस्कीन बन और यतीम बन के आ रहा, असीर बन के आ रहा है मलक रोटियां ले जाने के लिए। और ये रोटियां लेता है। तीनों दिन पंजतन पाक अलैहिस्सलाम रोज़े से हैं। और ज़ाहिर ये इफ्तार के वक्त जब जमा होते हैं तो कोई कहता है हम एक यतीम हैं और भूखे हैं। अब ज़ाहिर यतीम की सदा सुन के रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि रसूल खुदा खुद यतीम थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपनी रोटी उठाई। ये पंजतन पाक ने सारी रोटियां जमा दे दी, उस साइल को रोटी लेके चला गया। इसी से 3 दिन सिलसिला रहा। आप लोगों को सब मालूम है, हमें वो पढ़ना नहीं है। हम ये बताना चाहते हैं सूरह दहर आखिर नाजिल क्यों हुआ? इसलिए कि शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दस्त मुबारक की रोटियां थी जो फरिश्ते भीख मांग के ले गए। सलवात पढ़िए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और इसी तरह से आप देखिए कि अल्लाह कसीदा इस तरह से पढ़ता है। ये पंजतन पाक वो है और उनमें शहजादी की फजीलत ऐसी है कि अल्लाह ने मरकज़ बनाया है उनको। पंजतन पाक का मरकज़ है, यानी नूर का मरकज़, यानी अल्लाह की कनीज़ जो हैं उन्हीं के ज़रिया मालूम होगा कि किसकी क्या पोजीशन है। और ज़ाहिर है आप ये जानते हैं सब, यही वो पंजतन है। अल्लाह को जब जीतना होता है, कोई लड़ाई बगैर लड़े जीतना चाहता है तो क्या करता है? मुबाहले में जाना तो पड़ता है। किसको? पंजतन पाक को। लेकिन यही इलाही सेना बन करके আমি আপনাদের সামনে বাংলা কম বলেছি, সেই জন্য বাংলায় বলছি कि इंशाअल्लाह अपना मुसाब हबेन बहुत कि जाता है जब कौन? पंजतन पाक का काफिला। अल्लाह के लिए चैलेंज किया था किसने? अल्लाह के रसूल को चैलेंज करने का मतलब क्या था? जो लोग आए थे, यानी वह हमारे ही जो हैं कौन? यहूदी आए थे। यहूदियों का सरदार आया था कि आप कैसे नबी हो गए? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को नहीं चैलेंज किया बल्कि अल्लाह को चैलेंज किया। इसलिए कि ये अपॉइंटेड कौन है? ये पंजतन बनाए हुए हैं किसके? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल मुरसलीन। किसने बनाया? अल्लाह ने भेजा। नाम ही है रसूल। रसूल का मतलब भेजा हुआ, कि अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं। अब जाहिर है इनको जुटलाना चाहता है कौन? यहूदियों का कबीला। यहूदी के उलमा कहते हैं वो तो हमारे जो नबी थे वो थे, लेकिन आप कहाँ से ये नबी हो गए? तो अल्लाह को उतरना चाहिए था। अल्लाह ने कहा कि हाँ हमारी सेना काफ़ी है। ये पंजतन पाक की सेना जब जाएगी, ये पंजतन पाकेর সেনা গেল কার মোকাবিলা করার জন্য? এরা শুধু দেখাবার জন্য যে দেখ আমার নূর এরকম আছে, যে নূরকে যখন দেখবে আমার ছোট বাচ্চা ইমাম হোসেন যে আমার কাঁধার উপরে বসে আছেন, আমার চেহারার সঙ্গে চেহারা মিলে আছে, উনারই নূরকে যখন দেখবে তো পালাবে এরা, যে চলো চলো পালিয়ে চলো, না তো আযাব এসে যাবে। ইনাদের মোকাবিলা আমরা করতে পারবো না। ইনারা যদি ইশারা করেন তো কি হয়ে যাবে? পাহাড় সরে যাবে। তো আমরা কি আছি? সলওয়াত পড়িয়ে বার মোহাম্মদ ও আলে মোহাম্মদ। और इसी तरह से शहजादी के आप जानते हैं कि क्या क्या कारनामे हैं हर जगह पर। खुदावंद आलम ने कहा वमा तशाउना इल्ला यशा अल्लाह, तुम्हें तो किछु चाहो ना, शुद्ध होता जी अल्लाह चाहिए। ये पंजतन पाक वो हैं जिनके लिए अल्लाह कह रहा है तुम तो कुछ चाहते ही नहीं हो, तुम्हें तो किसी चाहो ना, शुद्ध होता जी अल्लाह चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला का ये एहसान है कि हम लोगों को पंजतनी बनाया, हम लोगों को इमामी बनाया, हम लोगों को ज़ाहिर जाफरी बनाया। एक बार सलवात पढ़िए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये हम लोगों का मजहब है और यही मजहब इलाही है, यही मजहब रसूल है, यही वो मजहब है जिसके लिए अल्लाह ने कहा इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाहर काছে যে মনোনীত দিন আছে ও কি আছে? ইসলাম আছে। একবার সালাওয়াত পড়ে বার মোহাম্মদ ও আলে মোহাম্মদ। और वो इस्लाम जिसमें कुछ हेरा फेरी नहीं हुई, वो इस्लाम जिसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, वो इस्लाम जिसका कुरान चेंज नहीं हुआ, वो इस्लाम
جو فرقان حمید بھی ہے، قرآن مجید بھی ہے، اور وہ قرآن ہے ایسا قرآن کہ اہل بیت پاک کو اتارا تو ایسے اہل بیت پاک کو اتارا جن میں کوئی مثل قرآن ہے۔ تو قصیدہ پڑھ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، علی میں القرآن و قرآن میں علی، ایک بار صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اس سے قصیدہ پڑھ رہا ہے کون؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں۔ علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، یاد رکھیے گا۔ لیکن لوگوں نے علی والا نہ قرآن لیا نہ علی کو ساتھ لیا، سب ہٹ گئے ایسے راستے سے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی۔ দেখো মুসলমানও তোমাদের ভেতরে আমি দুটো মূল্যবান জিনিস রেখে যাচ্ছি, একটা কোরআন আর একটা আহলে বাইত। यानी আমার যে জরুরিয়ত আছে, আমার যে আহলে বাইত পাক আছে, এই দোনোকে আমি রেখে যাচ্ছি, দুটো জিনিস মূল্যবান রেখে যাচ্ছি। মুসলমান কাকে নিল? হ্যাঁ, না কোরআন নিল, পুরোপুরি কোরআনও নিল না, কোরআনের উপর সন্দেহ শক করলো। কোরআনে বলছে কি না এখানে যে আছে সে এই যে আছে, কোরআনের উপরে সন্দেহ করলো তো কাফের হয়ে যাবে। কোরআনে যে বাড়াতে চাইছে या कम করতে চাইছে তো কাফির হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। और সেই হিসাবে কি করলো? আলীকে নিল না। আলী তো কোরআনে মজিদেই ভেতরে ছিল। হুয়াল আলিউল আযীম। একবার সালাওয়াত পড়ুন বার মুহাম্মদ ও আলে মুহাম্মদ। आप देखिए कि अहले बैत पाक अलैहिस्सलाम का ये एहसान है कि अगर अली मैल कुरान है तो सबूत कहाँ से मिलेगा? कुरान मैल अली है तो सबूत भी तो चाहिए, सबूत भी चाहिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हाय दिखा दिया, सबूत दे दिया। किससे से सबूत दे दिया? कि उन्होंने दिखाया कि मेरे बाप, मेरे वालिद बुजुर्गवार अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कुरान के साथ थे, कुरान उनके साथ है। और ये सबूत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नेज़े पर अपने कटे हुए सर के जरिया दिखाया कि देखो हमारा सर कट सकता है लेकिन सूरह कहफ की तिलावत, कुरान की तिलावत बंद नहीं हो सकती। मेरा कटा हुआ सर जब बोलता है तो अली ज़ाहिर कुरान है। अगर अली कुरान न होते, ये कुरान सभी हैं, हम लोग, हम पंजतन जो है वो कुरान हैं, और 12 इमाम अलैहिस्सलाम कुरान हैं। और इनको मिस्ल कुरान समझना, ये तो अलामतें हैं। नूर की कभी अलामत ज़ाहिर हो रही है, कभी ज़ाहिर सिद्क़ सफ़ा की अलामत ज़ाहिर हो रही है, कभी अहले बैत का क़सीदा अल्लाह पढ़ रहा है, कभी ज़ाहिर उनकी शान में सूरह हलता भेज रहा है, कभी उनके लिए सूरह दहर को। लेकिन सब में पंजतन पाक में हमारी शहज़ादी ज़ाहिर है, खातून जन्नत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो शरीक है। इसीलिए आपको मालूम होना चाहिए कि जब शहज़ादी दुनिया से उनके गुजरने का वक्त करीब है, जमात सानी की तारीख शुरू हो चुकी है, हम लोग ज़ाहिर शहज़ादी के गम में पुरसे के लिए बैठे हैं। किसको पुरसा दीजिएगा? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। किसको पुरसा दीजिएगा? हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को। आज दे लीजिए हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को भी पुरसा, आज दे लीजिए शहज़ादी उम्मे कलसीम, उनको भी पुरसा दीजिए, और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुरसा दीजिए। या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कहा था कि सबसे पहले हमारी मुलाकात ए सैयदा तुमसे होगी, वो वक्त करीब आ गया। आपके बाद या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70-72 दिन ज़ाहिर शहज़ादी को यहाँ दुनिया में हाय बहुत ही मसाइब वाले दिन झेलने पड़े, और शहज़ादी ने वो मरसिया पढ़ा, सुब्बत अलैया, हाय सुब्बत अलैया वाला मरसिया भी सुना दिया। ए बाबा, आपके जाने के बाद मेरे ऊपर मसाइब के पहाड़ ऐसे टूटे, हाय আপনার পরে আমার উপরে এইরকম মসায়েব পড়েছে कि দিনের উপরে যদি পড়তো তো অন্ধকার রাত হয়ে যেত। এ বাবা, আপনার পরে আমাকে আপনার উপরে কাঁদাতে বারণ করলো, কাঁদতে দিল না। हाय शहज़ादी का घर भी जलाया गया, शहज़ादी को रोका गया रोने से। आप देखिए हाय वही
عالم جو شہزادی کے سامنے کیا گیا، حضرت علی علیہ السلام کے گلے میں ڈوری ڈالی گئی، پھندا ڈالا گیا، پھانس دیتے چاہیے مولا علی علیہ السلام کے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے کربلا میں ওই ভাবে ডরি দিয়ে উনার পুরো আহলে আয়ালকে হায় জুলুম করলো এইভাবে ডরি আর এ ডরি বাচ্চা বাচ্চাকে গলাতে দেওয়া হলো। শেহজাদি হযরত সকিনা সালামুল্লাহর গলাতেও ডরি 12 गले एक रसन में बंधे। खुदा लानत करे उन लोगों को। और यही वो मसाइब जो शहजादी हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा झेल रही हैं, आपको मालूम होना चाहिए। आप ना जानें যখন ইমাম হোসেনের সামনে শাহাদাত হয়ে গেল তো খিমার ভেতরে আগুন জ্বালিয়ে দিল। शहजादी के यहाँ ये तजुर्बा करके देखा था उन लोगों ने। और एक्सपेरिमेंट করে দেখেছিল कि আমি শাহজাদির বাড়িটা জ্বালিয়ে দেবো, যে বাড়িতে হাসান হুসাইন থাকেন, যে বাড়িতে রাসূলুল্লাহ থাকতেন, যে বাড়িতে ফাতিমা ज़हरा সালামুল্লাহ আলাইহা থাকতেন, সে বাড়িকেও জ্বালিয়ে দেখিয়ে দেবো। ওইভাবে কারবালাতে ওরা যা করলো তারাই ছিল তাদের পলিসি, তাদের মানে আগে থেকে ওকে ওস্কারির দিকে রেখেছিল যে पंजतन তাড়াতাড়ি শেষ করবে, তাড়াতাড়ি শেষ করে দাও। হায় आपको मालूम होना चाहिए शहजादीর উপরে हाय वो दरजा जला हुआ दरवाजा गिराया गया। शहजादीর উপরে शरीर मुबारकेর উপরে अरे वो जला हुआ दरवाजा এ আগুনে দরজা ছিল, সেই দরজা পড়লো, ব্রেক গুলো যে আছে ওনার শরীরে মুবারকে হায় হায় বেবস হয়ে গেল। मोहसिन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए। हजरत अली असगर का गम मनाने वालों, मोहसिन दुनिया में आने से पहले ही शहीद कर दिए गए। और शहजादी आखिरी वक्त में जो शहजादी जब उनको कफनाया गया, हाय दफन की तैयारी शुरू हुई, मौला अलैहिस्सलाम ने सबको बुलाया, सबने शहजादी को हाय अलविदा कह दी। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम যখন আসলেন শাহজাদির কাছে যাননি, বললেন আমার মা রোজ রোজ ডাকতো, যতক্ষণ পর্যন্ত আব্বা আমার মা আমাকে ডাকবে না আমি যেতে পারি না। শাহজাদির বান্দে কাফন ভেঙে গেল, দুটো হাত বার হলো, আজা মেরে হুসেন, আজা মেরে হুসেন, আজা মেরে হুসেন। আল্লাহ লানাতুল্লাহ আলাল কওমিজ জালিমিন।